नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव सिटी बीएलसी न्यूज, जो हमेशा आपको उन बिंदुओं पर ध्यानाकृष्ट कराने की कोशिश करता है जो आज भले ही विकास के धाराओं में लोगों को सपना दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि हमारा शहर स्मार्ट सिटी में स्मार्ट बनने की योजना में अग्रसर हो चुका है। लेकिन बीएलसी न्यूज हमेशा उन बिंदुओं को दिखाने की कोशिश करता है जिन बिंदुओं के कारण भले ही आज क्षणिक भर के लिए आपको विकास की धाराएं दिख रही हैं, लेकिन आगे आने वाले दिनों में वह किस प्रकार से विनाशकारी साबित होगा, इस बात को लेकर हम हमेशा आपको ध्यानाकृष्ट कराने की कोशिश करते हैं। आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर के उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र को लेकर बहुत सारी चर्चाएं रहती हैं, क्योंकि यह क्षेत्र है पानी टंकी चौक से लेकर मिठनपुरा चौक तक का वह इलाका जिसको पॉश इलाका कहा जाता है। इस इलाके में महंत दर्शन सुखदेव दास महिला महाविद्यालय है, इस इलाके में आईसीआईसी बैंक है, इस इलाके में पंजाब नेशनल बैंक है, इस इलाके में ग्रामीण बैंक है, इस इलाके में एक्सिस बैंक है, इस इलाके में बजाज फाइनेंस का ऑफिसेज हैं, इस इलाके में जुब्बा सहनी पार्क है, इस इलाके में ऑडिटोरियम जैसा सभागार है जहां पे बड़े बड़े नेताओं का आना जाना होता है। ऐसे इलाके में जो काम चल रहा है, जिस काम को लेकर हम यहां पर पहुंचे हैं, हमारे उसी कार्यक्रम को पूर्णतः चरितार्थ करता हुआ नजर आ रहा है, जिस कार्यक्रम को आप बड़ी बारीकी ढंग से देखते हैं और उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं, जिसका नाम है विकास हुआ है काम चलौवल तो चुनाव में होगा धमचौवल। वैसा ही चरितार्थ करता हुआ यहाँ भी एक मुद्दा है जिस पर हम आपको ध्यानाकृष्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों जब इस क्लब रोड का, जब इस मिठनपुरा रोड का जब कार्य योजना शुरू हुई थी, तो लोगों को एक आस जगा था कि शायद हमें अब पानी से निजात मिलेगा, क्योंकि यह इलाका एक ऐसा इलाका है जो साल का 3 से 4 महीना पूर्णतः डूबा हुआ रहता है। यहाँ के व्यापारियों का व्यापार पूरा ठप रहता था और ऐसे स्थिति में जो ये विकास की योजनाओं में जो ये सड़क का निर्माण शुरू हुआ, नालों का निर्माण शुरू हुआ, तो लोगों को एक आशा जगी और नतीजा यह हुआ कि सड़क की हाइट जो हाई कोर्ट का आदेशानुसार, जो उच्चतम न्यायालय पटना का जो आदेश है कि किसी भी सड़क का निर्माण हमें ऊंचा नहीं करना है, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में उसकी खुदाई करते हुए पुनः सड़क का निर्माण करना है, उस आदेश को भी दरकिनार करते हुए जब यहाँ के संवेदक ने ऊंची ऊंची सड़क बनाना शुरू किया, जिसका परिणाम था कि लोगों के दुकानों में पानी का जमावड़ा बन जाना है, लोगों के घरों में पानी का जमावड़ा बन जाना है। ऐसे स्थिति में लोगों ने इस बात को लेकर संतोष किया कि चलो कोई बात नहीं है, हमारे घर में पानी आएगा, हम उसको झेल लेंगे, लेकिन सड़क पर पानी न लगे। इस बात को लेकर सड़क ऊंची ऊंची करके जब बनाई जा रही थी तो इन लोगों ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि समर्थन किया। लेकिन जो सड़कें ऊंची करके बनाई गई है यह सोच करके कि यहाँ पानी नहीं लगेगा, लेकिन स्थिति ठीक उल्टा है। उल्टा यह है कि जो सड़क का निर्माण हुआ है उस सड़क के निर्माण में किस प्रकार से खामी रह गई है, जो शायद बरसात की त्रासदी को यहाँ के दुकानदार झेल सकते थे, लेकिन जब सड़क जो निर्माण हुआ है, जो बरसात की त्रासदी से बचाने के लिए बनाया गया है, उस सड़क पर आज इस तरीके का विनाशकारी बादल छा गया है कि किसी भी दिन यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसमें अस्थायी रूप से बड़ी खामियाजा यहाँ के दुकानदार भाइयों को भुगतना पड़ सकता है। इस बात को लेकर हम थोड़ा सा डिटेल में आपको दे दूं, बाकी हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये सड़क बनाई गई है। इस सड़क की अगर हम चौड़ाई को नापेंगे, मोटाई गहर को नापेंगे, तो लगभग 1 फीट के आसपास का पहुंच रहा है। लेकिन इस सड़क के नीचे क्या है, सड़क के नीचे क्या है, ये हम जानेंगे यहाँ के लोगों से, ध्यान देंगे। दर्शक बंधुओं से निवेदन है कि आप जरा सा ध्यान से देखेंगे कि सड़क के नीचे क्या है। सड़क के नीचे जो चीज है वह जानकर आप अस्तबद्ध हो जाएंगे।
इस बात को लेकर हम यहाँ के लोगों से जानेंगे। मैं बार बार बोलना चाह रहा हूँ कि सड़क के नीचे क्या है, इसको जरा देखना है। जो ढलाई सड़क है इसके नीचे क्या स्थिति है, इस बारे में यहाँ के लोग बताएंगे कि क्या स्थिति बनी हुई है। हम यहाँ के लोगों से ही जाने। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, आपका यहीं पे दुकान हुआ है? हाँ, क्या आपको क्या लगता है कि ये जो सड़क बना है, आपको किस प्रकार से लग रहा है कि ये सड़क से आपको लाभ है या फिर भविष्य में नुकसान हो सकता है? क्या लगता है? अब भविष्य में जो ये समस्या है अगर दूर नहीं किया गया तो नुकसान निश्चित है। क्या समस्या है यहाँ पे? पानी मिट्टी अंदर, रोड के अंदर मिट्टी पूरा 3 फीट 4 फीट तक खत्म हो चुका है। भविष्य में अगर भारी वाहन आया तो गिर सकता है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? रामजी राय। रामजी राय जी, आप बताएं कि ये जो सड़कें बनी हैं इस रोड में, हाँ, इसकी क्या वस्तु स्थिति है, अभी आपको क्या लग रहा है? देखिए रोड जो बनना था वो तो बन गया, वो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी जो नाला बना है और नाला बनने के क्रम में जो पानी रोक दिया गया है आगे, जो पानी रोड के अंदर 8 फीट अंदर तक फट्टा घुस जा रहा है, यानी कि उसके जमीन के अंदर का पूरा फट्टा घुसा ही है। उसमें देखिए कि उसके अंदर का सारा मिट्टी नीचे भास गया। वो किसी समय ये रोड जो है धंस जाएगा। अगर थोड़ा भी वजन वाला अगर गाड़ी जाता है तो ये रोड धंस जाएगा और बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाएगा। गाड़ी पलट जाएगा मकान पर, आदमी मर जाएगा। ये पोजीशन है। इसके अंदर का 8 फीट अंदर चला गया हुआ, माटी से खंगड़ के गिर गया। नाला का ये स्थिति है जो बैंक के अंदर पानी अब घुसने वाला है। ये पहले तो पानी निकासी होना चाहिए, उसके बाद उसके अंदर ये माटी भराना चाहिए, नहीं तो ये रोड किसी समय धंस सकता है, गिर सकता है, दुर्घटना हो जाएगा। ये बहुत बड़ा ये अनर्थ हो रहा है। ये यानी आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर शिकायत है वो ये है कि फट्टा इसमें घुसती है। बांस घुस जाएगा। क्या होगा? बांस घुस जाएगा। बांस घुस जाएगा इस सड़क के नीचे नीचे एकदम। तो यानी सड़क के नीचे नीचे नदी है क्या? नदी नहीं है, माटी काट लिया है। वो माटी काट दिया है। हाँ, माटी वो काट मुझे लगा कि नदी पर ये सड़क बना है। ना, नहीं, मट्टी पर बना है। माटी काट लिया है। वो मट्टी कटाव हो गए हैं। हाँ, कटाव। मतलब न बाढ़ आई है, न कोई दहाड़ आई है, न नदी का कोई प्रवाह आया है, लेकिन यहाँ की मट्टी कट गई है, यहाँ के लोग बता रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि यह संवेदक की कितनी बड़ी चूक है और वो हमारे अभियंता महोदय का कितना बड़ा चूक है जो इस सड़क को पास कर दिए होंगे या पास करने की योजना बना रहे होंगे। उनको ध्यान आकृष्ट करते हुए हम बताना चाहते हैं। अब देखिए स्थिति क्या है, ये देखिए, ये लोग कह रहे हैं बांस घुस सकता है। मेरे पास बांस नहीं है, लेकिन ये लगभग 4 फीट का मेरा ये फट्टी है जो आप देख सकते हैं कि ये घुस रहा है, पूरा का पूरा घुस रहा है। मैं घुसा नहीं पा रहा हूँ और ये ऐसे ही नहीं घुसा है, चौड़ाई में नहीं गया, गहराई में आप देखें तो ये स्थिति देखिए, गहराई की स्थिति देख लीजिए। यानी कि पता नहीं सड़क के नीचे मिट्टी है या गुफा है, ये बड़ा चिंतनीय विषय है। मिट्टी इसके नीचे गुफा बन चुका है। लग रहा है कि स्मार्ट सिटी में कुछ नई योजना आई होगी जो शायद सरकार चलाना चाह रही है कि सड़क के नीचे गुफा बना के रखें कि ताकि किसी भी आतंकवादियों से लड़ने के समय हमारे जवानों को एक गुफा मिल जाए। ऐसा गुफा ये बन गया है। अब आप समझ सकते हैं ये गुफा किसी भी समय घातक हो सकता है। इस बात को लेकर हम बड़े अधिकारियों तक ध्यानाकृष्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं और इस संबंध में हम हमारे बीच एक भाई साहब हैं, जरा इनसे भी जाने। क्या नाम हुआ आपका? नरेंद्र सिंह। क्या स्थिति है यहाँ रोड का, क्या स्थिति है? वो मानक ढंग से नहीं बना हुआ है, जो एस्टिमेट होगा उसके ढंग से, जो रूल रेगुलेशन होता है उसके तहत नहीं बना है और कभी भी घटना हो सकती है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि बीच में गुफा मैंने जो गैप बना है वो ढहेगा है, निश्चित कोई नहीं रोक सकता है उसको। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है, क्यों हुआ हो? रोलिंग नहीं, रोलर से नहीं किए होंगे, क्यूरिंग नहीं किए होंगे, ड्राई मिक्स दे के नहीं डाले होंगे, इसलिए हो रहा है। इतना डिटेल आप जो जान पा रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, कैसे आप जान रहे हैं? चूँकि हम खुद सिविल इंजीनियर हैं और 15 साल कंस्ट्रक्शन में हम रह चुके हैं, अनुभव है इसमें। ये ड्राई मटेरियल डाल के जब तक रोलिंग नहीं करेंगे गिरना ही है। तो इसके पीछे का कारण ये लग रहा है कि इस काम को आनन फानन में किया जा रहा है। निश्चित कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हुआ है, जिसके तहत ऐसा हुआ।
ये बीच हमारे बीच थे सिविल इंजीनियर, जो कि 15 साल का अनुभव इनका रहा है कंस्ट्रक्शन लाइन का। इनका भी यही कहना है कि ये जो काम चल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति चल रही है। इतना जल्दीबाजी है, हमारे मुजफ्फरपुर शहर को स्मार्ट बनाने की इतनी जल्दीबाजी है कि पिछले कई वर्षों से आया हुआ करोड़ों रुपए का फंड पड़ा रह गया। उस समय किसी को यह चिंता नहीं थी कि इस फंड का कुछ उपयोग कर लें, लेकिन आज लोग इतने चिंतित हो गए हैं उस फंड को खपाने में कि आनन फानन में काम चल रहा है, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि आम शहरवासियों को तत्काल तो जो झेलना पड़ रहा है झेलना पड़ ही रहा है, और भविष्य के दिनों में भी इससे भी बड़ा झेलना पड़ सकता है। इसका एक उदाहरण आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पर सरिया लगाया जा रहा है, उसके बारे में हम आपको बताएं उस पर तो अलग मैटर बनता है, लेकिन चूंकि आजकल एक आम भाषा में बातें हो गई हैं कि भैया एक तो काम होता नहीं है, और काम अगर होता है तो उसमें अवरोध क्यों बन जाते हो। इस बात को लेकर बहुत सारे लोग बोलना बंद कर दिए हैं। नतीजा यह है कि संवेदक आनन फानन में काम करते हैं। ये हिल रहा है, ये जो नाला का जो है कंक्रीट नुमा जो ढलाई किया गया है नाला के घेराव को लेकर के, वो अभी हिल रहा है, अभी हिल रहा है। आप देख सकते हैं, हटिएगा नहीं तो बात पकड़ लीजिए आप। बाप रे बाप, गिराइएगा काम तो हम आ जाएगा। देखिए देखिए कैसे हिल रहा है, देखिए ये जैसे लग रहा है कि लचका पुल बना हुआ है उस तरह का हिल रहा है। और देखिए बुलबुला छोड़ रहा है, यानी आप बुलबुला देखिए, पानी में बुलबुला तभी आता है जब वो हिलता है कोई चीज। देखिए किस प्रकार से हिल रहा है। ये कहिया बना है, लगभग कई दिन पहले ढलाई हुआ है। कल सोचिए कल दिन में ढलाई हुआ। मैं तमाम दर्शकों से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि ये संबंधित विभाग तक पहुंच सके, खासकर नगर विकास आवास मंत्रालय तक यह मैसेज पहुंच सके, ताकि ये जो संवेदक हैं इस संवेदक के ऊपर में जांच हो, और इस संवेदक के जांच उपरांत अगर दोषी पाया जाता है, जिसका कि 100% तय है कि दोषी होना ही होना है ये संवेदक, और इस संवेदक के ऊपर में अगर कोई धारा लगनी चाहिए तो समझिए एक तरह से जानलेवा हमला करने की धारा लगनी चाहिए। यानी कि ये जानबूझकर इस तरीके का बनाया गया है, क्योंकि इस बात को लेकर के स्थानीय लोगों ने कई शिकायतें आगे बढ़ाई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर कोई अमल नहीं किया गया है। ऐसे स्थिति में ये संवेदक किस प्रकार से मुजफ्फरपुर वासियों के लिए जानलेवा सड़क बनाने का काम किया है, इस पर उन्हें ब्लैकलिस्टेड करते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। साईं सेवादार अविनाश कुमार, BLC न्यूज, मुजफ्फरपुर, बिहार।